मियां साहब, अब वो कह रहे हैं जी कि ये टैरिफ जो ज़ाहिर मुखालिफिन है वो तो ढूंढते फिरते हैं ना कोई उन्हें मिले चीज़ ट्रंप साहब के खिलाफ। तो अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग का जो इल्ज़ाम है, आपको क्या लगता है, आपसे बात भी हो रही थी आज दिन को, इसमें कोई सब्सटेंस है इस इल्ज़ाम में या ये भी एक वार ऑफ वर्ड्स है? मियां साहब काजी साहब, कल तक तो ये तजारती जंग जो थी वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि भौचाल सा आ गया है और तमाम मार्केट्स जो हैं वो क्रैश कर गई हैं। चीन जो है वो भी जवाबी टैरिफ उसने लगा दिया और फिर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, लेकिन अचानक यू टर्न लिया गया ट्रंप साहब की जानिब से और 90 दिन के लिए एक टैरिफ जो है मुअत्तल कर दिया गया उन ममालिक के लिए चीन के अलावा। तो इसके बाद जो कहानी ने ट्विस्ट लिया है, बड़ी दिलचस्प कहानी भी हुई है और बड़ी चौंका देने वाली कहानी जो है सामने आई है। वहाँ पर अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर पर जो डेमोक्रेट्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कुछ शवाहिद भी जो हैं वो सामने रख रहे हैं कि जो तजारती जंग में ट्रंप ने जितने भी ये ऐलानात किए थे ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने कमाई के लिए किए थे या अपने जो साथी हैं, जो खरबपति हैं, जो खरबों डॉलर जो है वो उनकी दौलत है, उनकी दौलत को मज़ीद बूस्ट देने के लिए किया था। और ऐसे प्लेयर्स जो मार्केट में मौजूद थे दुनिया में, उनको डुबोने के लिए और अपने आप को सामने लाने के लिए और दुनिया का अमीर तरीन लॉबी करार देने के लिए जो किया गया था। इस हवाले से बड़ी दिलचस्प किस्म के जो है वो स्टोरीज जो है वो सामने आ रही हैं और इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। और इस हवाले से जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा है कि इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि कहीं ये सरमाए से सरमाया बनाने का प्लान तो नहीं था। और इस जो कल काजी साहब जो ट्रंप की ट्वीट सामने आई थी, तो पहली उन्होंने जो पोस्ट की थी वो की थी उन्होंने कि बी कूल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका बहुत बड़ा और बेहतर होने जा रहा है। और उसके बाद दूसरी पोस्ट उन्होंने की जो उनकी कंपनी है उसका नाम है DJT और उन्होंने कहा कि इसके लिए बेहतरीन वक्त जो है वो आने जा रहा है और उस पर उसकी ख़रीदारी की जाए। तो अचानक फिर उन्होंने टैरिफ पर यू टर्न ले लिया और साथ ही स्टॉक मार्केट जो है वो उठ गई और उनकी जो कंपनी है DJT उसके शेयर्स बढ़ना शुरू हो गए। और काजी साहब जो शेयर्स उनके 15% पे थे वो $15 पे वो जाके $20.65 पर जो है उनका इजाफा हुआ और उस पर जो है बताया जा रहा है कि अच्छा खासा मुनाफा कमाया गया और इतना रिकॉर्ड मुनाफा कमाया गया है कि जब से उनकी कैंपेन शुरू हुई है अब तक रिकॉर्ड मुनाफा जो है वो इतना नहीं कमाया गया जितना उन्होंने आज कमाया है। और इसके अलावा एलॉन मस्क का जो कंपनी है टेस्ला, उसके जो शेयर्स हैं वो 226 से बढ़कर $274 हो गए डॉलर। ये भी उन्होंने भी बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। और एक ट्रस्ट है इसका नाम है PDR SPDR इसको कहते हैं और इसके जो शेयर्स हैं वो 494 से बढ़कर 584 हो गए। ये किस कंपनी की बात कर रहे हैं आप? जो है कमाया गया है और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये ट्रंप और उनके साथियों की एक चाल थी जो उन्होंने चल दी। अच्छा, अब देखिए ज़ाहिर मुनाफे तो कमाए गए हैं, अगर मुनाफे एक जो रूल्स ऑफ द गेम है उसके मुताबिक अगर वो कमाए जाएं तो वो तो समाज और कानून उसकी इजाज़त देता है। मगर यूँ लगता है कि ये जब से कारोबार रियासत, अमेरिका का भी वही हाल हो रहा है जो हमारा और दीगर ममालिक का इस तरह से हो रहा है कि जब कारोबार रियासत चलाने वाले कारोबार मैशत भी चला रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में फिर प्रॉफिट जो है वो अमेरिका अजीम हुआ ना हुआ, इनकी दौलत बड़ी अजीम हो जाएगी और अजीम होती चली जा रही है। अच्छा, अब ये जो आपने 3-4 कंपनियां बताई हैं ये अभी हम अच्छा, मैं एक और भी आपसे खबर मियां साहब शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि कल मैंने एक इंटरव्यू सुना एक ऐसे साहब का जो शी जिनपिंग जो हैं चाइना के सरबराह, उनकी बायोग्राफी लिखी है उन्होंने और मैं उनका बड़ा मीनिंगफुल इंटरव्यू था। उनसे उस साफ़ी ने पूछा कि इनकी शख्सियत क्या है। शी जिनपिंग साहब ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बड़े खामोश हैं। तो आपने इनकी बायोग्राफी, शेरन नाम है उनका जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है, वो कहते हैं कि एक सॉलिड आदमी है, इसे गुस्सा नहीं आता, ये कब से प्लानिंग करके बैठे हुए थे, इन्हें इस वक्त के अंदाज़ा था कि ये होना है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है मियाँ साहब, जो मैं आज आपको एक और ख़बर दे रहा हूँ कि जहाँ पे इस लड़ाई का इख्तिताम होना है और जहाँ पे मेरी नाचीज़ राय गलत हो सकती है मगर यहाँ पे चीन को शिकस्त नहीं होगी। चीन जो एक्सपेंसिव अर्थ है, नाज़रीन, एक्सपेंसिव अर्थ हम उन मटेरियल्स को, उन धातों को कहते हैं जिनमें ये जो माइक्रोचिप है या ये तकरीबन F-35 से लेके जो इनका सबसे 5th जनरेशन तैयारा है उसमें इस्तेमाल होती है। 1984 से चाइना इस पर काम कर रहा है और इसका कारखाना डेवलप करने के लिए आपको 7 से 8 साल चाहिए होते हैं।
अब अगर एक्सपेंसिव अर्थ जो है, जिसके बगैर अमेरिका की मैशियत और जो उसके मेन ये जो आपका आईफोन है, ये जो आपकी मिलिट्री मशीन है, ये जो आप बनाते हैं, ये लीथल सामान बनाते हैं, इसके लिए आपको हर वक्त ये चीज़ दरकार है। और इसकी ज़्यादातर जो इसको ये तो ज़मीन में से निकालने के बाद इसमें से चीज़ों को अलग करना पड़ता है। उसके कारखाने और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास है। तो अब आप क्या करेंगे? लिहाजा वो बड़े ठंडे बैठे हुए हैं उनको। और फिर उसने उसकी शख्सियत के बारे में 2-3 और बातें की। ये प्रिंस लिंग कहते हैं इसे। ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक बड़े स्टालवार्ट के बेटे हैं, शी जिनपिंग साहब, जो बाद में मफरूर भी रहे जब उनके अंदर की इंटरनल लड़ाइयाँ हो रही थी। और ये उसके बकौल शेरिडन के कि ये एक लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट जो है फिलासफी के तहत इनकी ट्रेनिंग हुई है और ये जो है बड़ा ठंडा खेल रहे हैं। तो यहाँ पर फैसला होना है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल है। और हमने ये देखा, आखिरी बात कर रहा हूँ मियां साहब एक बात, आखिरी बात, इसके बाद आप जा रहे। यानी पहली आंख तो झपक ली ना, ट्रंप साहब ने आंख झपक ली। 75 या जितने मुल्क थे बाकी चाइना के अलावा, उन पर टैरिफ वापस ले लिए। तो इससे अंदाजा हुआ कि ये इधर कोई आंख नहीं झपकेगा। जी बात करें मियां साहब। जी मियां साहब। कायद साहब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि चीन ने पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली हुई है, इससे पहले ही कर ली हुई थी। चीन के पास तमाम तर मालूमात थी कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। अच्छा, ये खबर इर्द गिर्द जो मैं देख रहा हूं, वो ये सारी प्लानिंग कर रहे थे और चाइना को तमाम मालूमात मिल रही थी। और चीन ने यहां तक प्लानिंग की हुई है कायद साहब कि 500% अगर टैरिफ चीन पर लग जाए तो वो इसको ना सिर्फ सर्वाइव करेगा बल्कि वो अमेरिकन जो इकॉनमी है उसको बिछाड़ कर रख देने की उसके पास सलाहियत मौजूद है। इस वक्त चीन ने अपने बैंकों को कह दिया है कि डॉलर मत खरीदें। वो डॉलर जो है वो उन्होंने उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है बेचने शुरू कर दिए हैं, यूरो बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने डॉलर जो है उसकी खरीदारी जो है वो बंद कर दी है। युआन जो है उसकी में अपना जो है वो सारी तिजारती सरगर्मियां करनी शुरू कर दी हैं। कायद साहब, जो चीन है वो एक फैक्ट्री है, पूरी दुनिया के लिए एक फैक्ट्री है, क्योंकि चीन से तमाम चीज़ें सस्ते दामों और बेहतरीन चीज़ें पूरी दुनिया में जाती हैं। पूरी दुनिया की मार्केट जो है चीन ने कैप्चर की हुई है। अगर चीन और अमेरिका की जो तजारत है उसका मुआवजा किया जाए तो चीन एक्सपोर्टर है, अमेरिका इंपोर्टर है। और अमेरिका के अंदर जो चीज़ें जाती हैं चीन की, वो आईफोन से लेकर बच्चों के खिलौनों तक जाती हैं। जब वो महंगी हो जाएंगी, अमेरिका में तो ये चीज़ें बनती ही नहीं, अमेरिका में चीजें बनने में काफी देर लगेगी। फिर अमेरिका के अंदर ही महंगाई होगी, अमेरिका के अंदर ये चीजें जो हैं ये उनको एहसास हो रहा है लोगों को, इसीलिए सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, इसीलिए ये इल्जामात लग रहे हैं। और दूसरी जानब ये जो इल्जामात लगे हैं इनमें बड़ी ही हकीकत जो है वो नजर आ रही है। जो अखबारात हैं वहां पर वो चीख के बता रहे हैं, वहां के जो दानश्वर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो चीख के बता रहे हैं कि मुनाफा कैसे बनाया गया है। तो कायद साहब, ये जो चीन है इसने 2023 में 8 ममालिक से तजारत की। इन्होंने 8 ममालिक को 2106 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की। अमेरिका ने इसी दौरान 3175 अरब डॉलर की इंपोर्ट की है। अमेरिका जो है वो तो इंपोर्टर है और चीन जो है वो एक्सपोर्टर है। और चीन ने जो अब अपने दरमियान के जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं उस पर तजारत जो है वो बढ़ा दी है। 500 अरब डॉलर की तजारत जो है वो अमेरिका के साथ होती है चीन की, और इसमें अगर 134 अरब डॉलर उनकी एक्सपोर्ट लगा ली जाए अमेरिका की, तो उसमें डालकर वो सारी की सारी तिजारत बाकी मुल्कों पर जो है वो तकसीम हो सकती है। और अमेरिका में अगर चीन ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दी तो अमेरिकन कहाँ जाएंगे सर? मैं पहली बात तो ये कि चीन की जो तिजारत है उसका सिर्फ 15% अमेरिका के साथ है, उसका नंबर 1। नंबर 2, मियाँ साहब उसके पास 760 के जो ये बॉन्ड है अमेरिकन जो बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे हुए हैं, मेरा ख्याल है वो नहीं बेचेगा। वो उसको ज़रूरत नहीं है बेचने की, क्योंकि बड़े मईशतदानों का ये कहना है कि उनको रिटेन करने में ये इस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास 760 बिलियन डॉलर होने का मतलब ये है कि ये उसकी मईशत की स्ट्रेंथ भी है, उसकी मईशत की ताकत भी है। लिहाजा इसको स्ट्रेटेजिकली वो इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। वो क्या, मैं आपको बताऊं। बात यह है मियाँ साहब कि मैंने एक तो आपको ये बता दिया कि सारी लड़ाई एक्सपेंसिव अर्थ की है, जो एक वॉशिंग मशीन से लेकर एक लीथल मशीन जो है उसमें लगती है। तो उसकी फैक्ट्री को मुकम्मल करने में 8 साल लगते हैं। 8 साल, किसी ने कहा था वीक इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, तो कहाँ 8 साल। तो मुझे लगता है ये जंग छेड़ के इस पर भी मेरे ख्याल में आंख
ट्रंप साहब ही झपकेंगे, ये ज़्यादा मुझे करीन क्यास लगता है।